माते। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हमने देखा था सनातन धर्म क्या होता है, सनातन जीवात्मा क्या होती है और सनातन धाम क्या होता है। हमें पूरा जो प्रोसेस था प्रभुपाद ने हमें एक्सप्लेन किया कि सनातन जीवात्मा मतलब जीवात्मा हमेशा इटर्नल रहती है, इटर्नल मतलब हमेशा परमानेंट रहती है। वैसे ही सनातन धाम जो होता है वहां तक पहुंचने के लिए सनातन धर्म फॉलो करना पड़ता है और सनातन धर्म का मार्ग ही सनातन धाम तक एक सनातन जीवात्मा को पहुंचा सकता है। अब जितनी भी जीवात्माएं पूरे ब्रह्मांड में है, मल्टीपल ब्रह्मांड है, जितनी भी करोड़ों करोड़ों मिलियन जिलियंस अनलिमिटेड जीवात्माएं हैं, सब सनातन जीवात्माएं हैं। कोई भी टेम्परेरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं, या फिर पहले कभी थे ही नहीं अचानक से जनरेट हो गए, मैन्युफैक्चर हुए, नहीं। ये लोग इटर्नल है, सारी जीवात्माएं इटर्नल है। तो ऐसा कोई टाइम ही नहीं था जब कोई नहीं था। एवरीबडी वॉज ऑलवेज देयर। ठीक है, शरीर बदलता है बस, तो इसलिए इनको सनातन जीवात्मा सबको कहा जाता है। हम लोग भी सनातन जीवात्मा है। और सनातन धाम भी हमेशा से ही कृष्णा का जो घर है, जो कृष्णा ने हमें एक्सप्लेन किया है कि यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। यद गतवान निवर्तन्ते, मेरे घर में जो आता है वो वापस नहीं जाता, तद ऐसा मेरा धाम है, तद धाम मेरा घर ऐसा है, ऐसे बोलता है कृष्णा। तो वो सनातन धाम है, वो भी हमेशा से ही था। भगवान भी हमेशा से ही है, भगवान भी नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है, धाम भी नित्य है। तो ये सब नित्य है। अब यहां से वहां पहुंचे कैसे? तो सनातन धर्म के मार्ग से। बाकी सारे जितने भी धर्म बीच में आते हैं, दिखने में अच्छे दिखते हो, कुछ धर्म दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, करते वक्त करने वालों को भी बहुत अच्छा, फॉलो करने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है, और दूसरे लोगों को उनको देखने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोग अनाथ लोगों के लिए बहुत करते हैं, बूढ़े लोगों के लिए बहुत करते हैं, अपने ही माता पिता जी की बहुत सेवा करते हैं, बच्चों की अच्छे से सेवा करते हैं, समाज की, एनिमल्स की, ट्रीज की बहुत अच्छे से सेवा करेंगे, ओवरऑल प्रकृति की सेवा करते हैं। तो इनको, ये सत्व गुण में आने वाले लोग धर्म फॉलो करते हैं लेकिन सनातन धर्म नहीं फॉलो करते। हमने सनातन धर्म की टेक्निकल डेफिनेशन देखी थी। सनातन धर्म मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जो सर्विस देती है कृष्ण भगवान को। ठीक है, और एक्टिविटी, सनातन धर्म का मतलब, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, धर्म का मतलब ऑक्यूपेशन होता है। ऑक्यूपेशन मतलब आपका कोई ना कोई व्यवसाय, आप क्या करते हो। ऑक्यूपेशन मतलब काम क्या करते हो आप।
तो भक्ति विनोद ठाकुर जी धर्म को ऐसे डिफाइन करते हैं। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आते हैं, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब सर्विस होती है। और फिर हमारे प्रभुपाद आते हैं, वो बोलते हैं कि धर्म का मतलब क्या है, एक्टिविटी है। तो हमारे प्रभुपाद ने इतना आसान करके एक्सप्लेन किया है, क्योंकि सच कहूँ तो ऑक्यूपेशन ये वर्ड डिसाइफर करना इज वेरी डिफिकल्ट। हम इसका मतलब ये कहेंगे, क्या कारपेंटर का धर्म कारपेंट्री करना है, डॉक्टर का धर्म लोगों को ठीक करना है, क्या वो धर्म है? फिर नित्य धर्म क्या है? तो भक्ति विनोद ठाकुर जी फिर उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, एक नित्य धर्म होता है, एक अनित्य धर्म होता है। नित्य धर्म होता है जो जीवात्मा को कभी छोड़ता ही नहीं है। जैसे कि पानी से उसकी लिक्विडिटी नहीं निकाली जा सकती, वाटर से। फायर से उसकी हीट सेपरेट नहीं कर सकते, आप चाहो भी तो सेपरेट नहीं कर सकते। वैसे ही एक जीवात्मा से उसका धर्म सेपरेट नहीं कर सकते। और वो कौन सा धर्म है? वो नित्य धर्म। नित्य धर्म कौन सा है? सर्विस टू कृष्णा। तो ये जो उसका धर्म है ना, ये आप सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जीवात्मा क्या करती है? अपना नित्य धर्म नहीं फॉलो करती, अनित्य धर्म फॉलो करती। अनित्य धर्म मतलब अभी जो शरीर मिला है ना, उसका धर्म फॉलो करेगी। जैसे लायन का शरीर मिला है तो डियर खाएगी खाएगी। बर्ड का जन्म मिला है तो ग्रेन्स खाएगी खाएगी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाएगी खाएगी वो बॉडी। वैसे ही इंसान का जन्म मिला है, अनित्य धर्म क्या है? डॉक्टरी करेंगे, डॉक्टरी फॉलो करेंगे। कारपेंट्री कर रहे हैं तो कारपेंट्री उनका अनित्य धर्म हो गया। फिर आप जैसे ही पॉटरी, पॉटरी वाले का बेटा हो वो पॉटरी करेगा, वो उसका अनित्य धर्म हो गया। तो जो भी आप अपना शरीर चलाने के लिए जो काम करते हो, उसको अनित्य धर्म कहा गया है। और ओरिजिनल नित्य धर्म क्या होता है? सर्विस टू कृष्ण। अब प्रभुपाद इसको और अच्छे से डिसाइफर करते हैं। हमारे श्रील प्रभुपाद इसको ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड नहीं करते। हमारे श्रील प्रभुपाद सीधे बोलते हैं, भैया धर्म मतलब एक्टिविटी, सनातन धर्म मतलब एक्टिविटी मेंट फॉर सर्विस टू कृष्णा। तो इतना इजीली डेफिनेशन दिया है एक्टिविटी। और एक्टिविटी में फिर हमने कल 3 गुणों में एक्टिविटीज देखी कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। आपकी एक्टिविटी भी 3 टाइप्स में डिवाइड की जा सकती है। आपका कोई एक्टिविटी सत्वगुण में होगी, कोई एक्टिविटी रजोगुण में होगी, कोई एक्टिविटी तमोगुण में होगी। बहुत सोना और बहुत ज्यादा आलस करना तमोगुण में, ये भी एक्टिविटी है। बहुत सोना भी एक्टिविटी है भाई, मैं आपको हिम्मत चाहिए कंटिन्यूअसली सोने के लिए। फिर रजोगुण में बहुत पैसा कमाना, ये भी एक एक्टिविटी है, तो वो रजोगुण वाली एक्टिविटी हो गई। पैसा, पावर, सत्ता, डेजिग्नेशन, फेम, ये सारी रजोगुण में आ जाती है। सत्वगुण में एक्टिविटी हो गई इसकी सेवा उसकी सेवा, और चैरिटी देना, दान देना, तो ये सत्वगुण में एक्टिविटी आई। ले और प्रभुपाद कहते कि आपकी जो एक्टिविटी होती है ना, जो सर्विस टू कृष्णा के लिए होती है, सिर्फ भगवान की सेवा के लिए कोई भी एक्टिविटी कहते हैं, उसको सनातन धर्म कहेंगे। तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि सनातन धर्म फॉलो करके ही एक सनातन जीवात्मा सनातन धाम पहुंच सकती है। फिर हमने डिस्कस किया धाम कैसे होता है। तो अभी तक हम भगवत गीता के 5 सब्जेक्ट्स के आसपास ही घूम रहे हैं। सबसे पहले हमने ईश्वर सब्जेक्ट पे डिस्कस किया, कृष्णा, वाई कृष्णा ओनली, ये भी डिस्कस किया कि अर्जुन ने कैसे डिसाइड किया कि कृष्ण भगवान आप ही भगवान हो, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो हमने वो श्लोक के माध्यम से भी सीख लिया, परम ब्रह्म परम धाम। फिर हमने जीवात्मा कैसे नित्य है वो भी सीख लिया, कि जीवात्मा कैसे बॉडीज को शिफ्ट करती है, अलग अलग चेंज करती है, और जीवात्मा का नित्य धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। जीवात्मा कैसे इटर्नल है, क्योंकि वो सनातन जीवात्मा है, ये भी डिस्कस किया हमने। और फिर हमने एक्टिविटीज, मटेरियल, प्रकृति की हर चीज आंखों से जो देखते हैं वो भी 3 सेक्शन में डिवाइड करके सकते हैं। मंदिर गए सत्वगुण, फिर जहाँ पैसा कमाते हैं, कैसीनोज हो गए, या फिर आप कहीं पे ये करते हो, गैम्बलिंग करते हो, ये सारी चीजें देख रहे हो, रजोगुण में हो। फिर आप बाकी सारी गलत सलत काम कर रहे हो, तो वो तमोगुण में हो गए, आलस से भरे पूर्ण, और सिर्फ लेटे लेटे एंजॉय करना, उसको तमोगुण वाले चीजें देखना। ऐसे कहते हैं अंधेरे में मूवी देखना तमोगुणी एक्टिविटी है। तो सारी आंखों से देखने वाली चीजें भी 3 चीजों में डिवाइड होती है। कानों से सुनने वाला म्यूजिक भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में डिवाइड होता है। आप जो खाना खाते हो, ईटेबल्स भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। तो आपके इंद्रिय जो भी फील करते हैं स्किन पे, बहुत हार्ड चीजों को पकड़ना तमोगुण में आ गया, बहुत सॉफ्ट चीज को पकड़ना फिर इसमें आ गया
what do you say, सत्व गुण में, and then holding all the things which can give you lot of money and lot of power, वो रजोगुण में आ गया। तो आपके सेंसेस जो भी फील करते हैं ना, सब कुछ प्रकृति में 3 गुणों में डिवाइडेड है। ये हमने डिस्कस किया। तो हमने प्रकृति भी डिस्कस की कि कैसे प्रकृति इटर्नल है, वो भी डिस्कस किया हमने। अब हम आते हैं कर्मों पर। कर्म भी हमने अभी आगे तक देखे, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, सो अभी हमारा काल देखना, टाइम देखना बाकी है, और कर्म डिटेल में देखना बाकी है। ठीक है, सो प्रभुपाद कहते हैं कि देखो ये स्पिरिचुअल स्काई जो है ना, वो बिल्कुल भी मटेरियल स्काई जैसा नहीं है। मटेरियल स्काई डार्क कलर का है, स्पिरिचुअल स्काई ब्राइट कलर का है। हमें दिखता नहीं है, लेकिन उस स्पिरिचुअल स्काई को कहा जाता है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति क्या होती है? टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ ब्रह्म ज्योति इज लाइट कमिंग आउट ऑफ बॉडी ऑफ कृष्णा, दैट इज ब्रह्म ज्योति। अब डायरेक्टली कृष्णा की बॉडी से जो लाइट निकलती है वो कृष्णा के गोलोक को इल्यूमिनेट कर देती है। कृष्णा का जो घर है गोलोक धाम, जो अबोर्ड कृष्णा की बात कर रहे हैं, उनके एक धाम का नाम ही गोलोक धाम है। घर का नाम ही जैसे किस बंगलोज के नाम होते हैं ना, वैसे कृष्णा के धाम का घर का नाम ही गोलोक है। और वो लोटस शेप में है, बहुत सारे लोटस है। कृष्णा इतने शाइन करते हैं कि लोटस पे लाइट पड़ती है, लोटस की लाइट पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फैलती है। उस लाइट को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। एवरीबडी विथ मी? तो हम बात कर रहे थे कि ये जो स्पिरिचुअल स्काई है, उसमें जो लाइट होती है उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, जो कृष्णा की लाइट है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड एग्जैक्ट ऑपोजिट है, डार्क कलर का एकदम। और मटेरियल वर्ल्ड में सन और मून की जरूरत पड़ जाती है लाइट लाने के लिए, क्योंकि अंधेरे में टॉर्च की जरूरत होती है। वैसी मटेरियल वर्ल्ड इतना अंधेरे से भरा है कि आपको सूरज की जरूरत पड़ जाती है, थोड़ी देर क्यों ना हो लाइट मिले आपको। और मून की भी पड़ती है जरूरत, क्योंकि आपको रात को भी जरूरत होती है देखने के लिए जीवात्माओं को। तो सन और मून दे रखे है कृष्णा ने, लेकिन स्पिरिचुअल स्काई में सन और मून की जरूरत नहीं। फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी या फायर की जरूरत। जब इलेक्ट्रिसिटी बनी नहीं थी तो सब लोग मशाले यूज करते थे, राइट? लेकिन धाम में तो मशाल की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि कृष्णा हिमसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ सो मच ऑफ लाइट। इतनी लाइट है कि आंखें मूंद जाए, इतनी ज्यादा लाइट है। तो यहाँ पे कहा गया है भगवत गीता में कि हम लोग ऐसे स्पिरिचुअल स्काई के बारे में समझना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमने ये लाइट कभी देखी नहीं है, हमें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये गोलोक की सच्चाई है, और हमारा मटेरियल वर्ल्ड एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ठीक है, फिर कृष्णा लेकिन वहां से इतनी लाइट से अंधेरे में आते। आप बताओ, आप जाओगे किसी जेल में कभी? विल यू गो टू एनी डार्क जेल फॉर समबडी टू सेव समबडी? आपको कहा जाए कि एक क्रिमिनल है, वो जेल में सबसे डार्क रूम है, उसमें लॉक्ड है, प्लीज गो एंड सेव दैट क्रिमिनल। जाके उसके साथ वक्त बिताओ, जितनी देर वो रहेगा, जो कर रहा है करने दो, बस देखना उसको, चुपचाप देखना, और हल्के से उसके सिग्नल देते रहना, भैया भगवत गीता की ओर पढ़ो, भैया भगवत गीता पढ़ो, थोड़ा सा हरि नाम ले लो। ऐसे थोड़ा सा लाइटली बताओगे, पुश नहीं करना है, पुश नहीं करना है बिल्कुल भी। आप अंधेरे में जाके रहोगे उसके साथ 14 साल 15 साल। कृष्णा कम्स इन दिस डार्कनेस। कृष्णा इतने दयावान है, इतनी ज्यादा दया है कृष्णा के पास, जो हमारे पास इतू सी भी नहीं है। हम किसी के लिए 14-15 साल वेस्ट नहीं करेंगे अपने। हम नहीं जाएंगे उस काल कोठरी में किसी की जान बचाने के लिए, 14 साल वहीं पे रहना है। लेकिन इतनी सारी जीवात्माएं जो अंधेरे में, काल कोठरी में आज भी कई सारे लोगों को जेल हो रही है, उनके हृदय में जाके कृष्णा रह रहे हैं। ये मटेरियल वर्ल्ड डार्क डार्क कलर का है, कृष्णा वहां पे भी आके प्रकट होते हैं द्वापर युग में, सबको इस भौतिक जगत से बचाने के लिए। प्लस कृष्णा गोज टू नर्क ऑल्सो। नर्क इतना बुरा डिस्क्रिप्शन है नर्क का, कहीं कहीं आग पे लेटे रहते हैं लोग, आग पे चल रहे होते हैं, गरम तवे पे चल रहे होते हैं, गरम सैंड में उनको पूरा बरी किया होता है, उबलते हुए तेल में डाला होता है, गरम गरम लोहे की सलाखें उनके गले में डाली जाती है, इसमें ऐसे डाली जाती है। कितना क्या टॉर्चर होता है। वो जीवात्माओं भी कृष्णा उनके हृदय में रहते हैं, कृष्णा वहां पे भी प्रेजेंट है नर्क में, इमेजिन। सो कृष्णा कहीं पे भी हमें अकेले नहीं छोड़ते। वी आर नेवर अलोन, इतना याद रखना, वी आर नेवर एवर अलोन। आप कहीं से भी जा रहे हो, आपको लग रहा है मैं अकेला हूं, आप कभी अकेले नहीं रहते। कृष्णा इतने ज्यादा दयावान है। और जब कृष्णा स्वयं 2 हैंडेड फॉर्म में जब द्वापर युग में प्रकट होते हैं,
तो ये मायावादी लोग कहते हैं कि अरे ये तो मनुष्य की तरह एक्टिविटीज कर रहा है, मनुष्यों की तरह चोरी कर रहा है, मनुष्यों की तरह झूठ बोल रहा है, लड़ाई कर रहा है, रो रहा है, माँ के पल्लू के पीछे छुप रहा है, तो ये तो भगवान हो ही नहीं सकता। उनकी दया समझने के लिए भक्ति की जरूरत होती है, वो भक्ति वाले आंखें उनके पास, हृदय की आंखें नहीं होती। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह रूप में आते हैं, डिसेंड तो होते हैं, लेकिन जिनको नहीं समझना कि सच में कृष्ण भगवान है, कृष्णा भगवान उनके सामने होके भी नहीं समझते, उनका दया भाव उनको दिखता नहीं है। हमारा हृदय मतलब हमारे ना हार्ट के ना ऐसे छल्ली छल्ली करके छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए, इतना ज्यादा हमारा हार्ट पिघलना चाहिए देख करके कृष्णा इतनी तकलीफ में हमारे लिए, ही इज कमिंग एट सच अ डर्टी प्लेस। वही हवा घूम रही है मटेरियल वर्ल्ड में कंटिन्यूअसली, स्टिंकी स्टिंकी हवा, पूरे मटेरियल वर्ल्ड में सेम हवा, कौन सी नई मैन्युफैक्चर हो रही है, कोई नई मैन्युफैक्चर हो रही है हवा? सेम एयर इज रोटेटिंग, सेम काइंड ऑफ वाटर एवरीवेयर, एवरीथिंग इज जस्ट रिसाइकल रिसाइकल रिसाइकल। गंदा नहीं है ये ब्रह्मांड, बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही गंदा नहीं है। स्टिल कृष्णा इज कमिंग। हमें कितना, हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कृष्णा के लिए कि ओ माय गॉड कृष्णा, यू आर डूइंग सो मच फॉर अस एंड वी आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट रिमेम्बरिंग यू। हम अगर याद करेंगे कृष्णा को तो कृष्णा की द या मिलेगी। याद का ऑपोजिट क्या होता है? याद दया, याद दया। तो जब हम याद करते हैं कृष्णा को तब जाके कृष्णा की दया मिलती है। कृष्णा जब दया दिखाते हैं तब हमें वापस कृष्णा की ज्यादा याद आती है। सो याद एंड दया आर कंटिन्यूअसली रेसिप्रोकेटिंग विथ ईच अदर। आप अगर कोई बॉल ऐसे फेंकोगे वॉल पे तो वापस आपके पास आएगा। याद आएगी, दया आएगी हाथ में, याद आएगी, दया आएगी हाथ में, याद आएगी, दया आएगी हाथ में। सो इट इज कॉन्स्टेंट बूमरैंग गोइंग ऑन बिटवीन याद एंड दया, एंड कृष्णा इज सो मर्सिबल। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जिनके पास इंटेलिजेंस ही कम होता है वो लोग कृष्णा की दया को नहीं समझ पाते, कृष्णा की करुणामय नेचर को नहीं समझ पाते, और फिर वो कृष्णा को हम में से एक समझने लग जाते हैं, right? So but then see, you will not even consider your mother as one of the woman out of every all the other women. She is special for you, isn't she special for you, right? You will never think that ki are she's just another woman. No, we do not, nobody can consider their mother is ki just another woman. She is special for you, everybody's mother is special for them, right? So अगर मदर यूनिक हो सकते हैं, भगवान यूनिक नहीं हो सकते? फिर भगवान कैसे वन ऑफ द ह्यूमन बींग हो गए? भगवान कैसे हो सकते हैं वन ऑफ द ह्यूमन बींग? बट लेस इंटेलिजेंट पीपल से सो एंड इट हर्ट्स डिवोटीज अ लॉट व्हेन डिवोटीज नो कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि लेस इंटेलिजेंट लोग नहीं समझते कृष्णा की कृपा को और अपने मनगढ़ंत कहानियां बनाकर कहते अरे वो देखो हमारे जैसे ही बिहेव करने वाला लड़का है, इसमें क्या स्पेशलिटी है? अननेसेसरी बहुत ज्यादा इनको भगवान की उपाधि दी गई है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी स्पिरिचुअल स्काई को अप्रोच करता है उसको अप्रोच करने के लिए एक स्पेशल तरीका अपनाना पड़ता है। अब जिस जिसको स्पिरिचुअल स्काई नहीं जाना है, कुछ लोगों को सच में स्वर्ग लोग जाना होता है, तो उसके लिए आपको मैकेनिकली कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, आपको सच्ची सैटेलाइट लॉन्च करने की जरूरत नहीं, आपको रॉकेट उड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको 300 लोग मिलके आपको 1800 घंटे बैठ के प्रोग्राम्स लिखने की जरूरत नहीं है कि आप ऊपर जाओगे और ग्रेविटी के खिलाफ जाकर आप सैटेलाइट लॉन्च करोगे और प्लस आप खुद भी वहां पे स्पेस में उड़ते उड़ते प्लैनेट्स का पूरे फोटोग्राफ्स लोगे और ये सारे काम करोगे। यू डोंट नीड टू डू दैट। प्रभुपाद कह रहे किसी भी मैकेनिकल चीज की जरूरत नहीं। भगवत गीता में सीधे आपको मेथड बताइए। अगर आपको सच्ची जाना है स्वर्गलोक, सन और मून इस प्लैनेट्स को ही स्वर्गलोक कहा गया है। स्वर्गलोक मतलब कोई अलग से एक ऐसी स्पेस नहीं है। स्वर्ग मतलब ही प्लैनेट होता है, ठीक है? जैसे अर्थ भूरलोक प्लैनेट है ना अर्थ, ऐसा है क्या कोई ऐसा रेक्टेंगल, ऐसा कोई ग्राउंड है क्या रेक्टेंगल टाइप, फुटबॉल ग्राउंड टाइप? भूरलोक नहीं ना। हमारी अर्थ को ही भूरलोक बताया गया, बस वो सेंटर में आती है, राइट? तीनों लोकों में सेंटर में आती है तो इसको भूरलोक कहा जाता है। वैसे ही ऊपर के लोक जो होते हैं ना वो सारे प्लैनेट्स में स्थित है। तो अगर किसी को सच में स्वर्ग जाना है तो वो मून पे जाना चाहेगा, सन पे जाना चाहेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं वहां पे जाने के लिए भगवत गीता में ऑलरेडी लिखा है, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। जो भी डेमिगॉड्स की पूजा करेगा
वो उस डेमिगॉड के प्लैनेट पे जाके रहेगा। सच्ची आपको जाना है स्वर्गलोक, करो इंद्र देवता की पूजा। आपको सन प्लैनेट जाना है, सूर्य भगवान की करो पूजा। मून प्लैनेट जाना है, मून की पूजा करो। एज सिंपल एज दैट। आपको मैकेनिकल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो पितरों की पूजा करेगा, आपने देखा होगा हर जगह पितरों को साल में एक बार बहुत श्रद्धा से खाना दिया जाता है, सुना है आपने? जितने भी और सिर्फ इंडिया में नहीं है ये, आपको चाइना में मिलेगा, जापान में भी, एशियन कंट्रीज में बहुत कॉमन है। सब लोग साल में एक बार खिलाते हैं। प्लस वेस्टर्न कंट्रीज में भी, इन दी मेमोरी ऑफ सो एंड सो वी आर होस्टिंग अ लंच पार्टी और डिनर पार्टी, ऐसे करके लंच गेट टुगेदर, डिनर गेट टुगेदर। तो ये लोग भी खाना ऐसे बना के उनके फोटो के सामने रखते हैं जब भी इनका डेथ एनिवर्सरी होती है। या डेथ एनिवर्सरी में फूल लेके जाएंगे उनकी समाधि के पास जहाँ पे भी उन लोगों ने बरी किया है। they'll keep some cake or pastries over there and they'll come back। तो साल में एक बार पूरे अर्थ पे ही ऐसा कुछ ना कुछ लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो जो लोग ऐसे पितरों की पूजा करते हैं वो कहा जाता है पितृलोक में जाते हैं। तो आपको डेलिबरेटली भी जाना है। किसी किसी को, मैंने ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों से मिली हूं मैं, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि मेरे पापा चल बसे और मुझे पापा के पास जाना है। दे गो टू सर्टन साइकिक रीडिंग वाले लोग होते हैं, जो दे पोज देमसेल्व्स दैट दे कैन टॉक टू डाइड पीपल। तो वो अपने आप को ऐसे पोज करते हैं कि देखो हम आत्माओं के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। तुम बताओ, तुम्हें अपने पिताजी से बात करनी है तो मैं करा सकता हूँ बात। एंड देन दे विल गो एंड टॉक टू द फादर, और फिर वो साइकिक जो बोलेगा ये लोग सुनते हैं, कहते हैं कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो एट द प्लेस वेयर माई फादर इज। फिर वो उसको बताएगा कि उसके लिए आपको हर महीने एक डिश में कुछ खाना बना के जहाँ पे बरी किया है वहां पे आपको देना होगा। फिर आपकी जब मृत्यु होगी आप उनके वहां पे जा पाओगे जहाँ पे आपके पापा है। एंड लिटरली पीपल कीप डूइंग दैट बिकॉज दे वांट टू मीट देयर फादर। दे लव देयर फादर सो मच। इसको कहते हैं आसक्ति। ठीक है। कुछ लोगों के लिए माता पिता बहुत पूजनीय होता है। फॉरेन में इसको लव कहा जाता है, इंडिया में उसको पूजनीय कहा जाता है। तो कुछ लोग जानबूझ के ये सारे व्रत बहुत सीरियसली करते हैं ताकि वो माता पिता के यहाँ पे जा पाए, क्यों? आसक्ति बहुत होती है इनके पास, शास्त्र का ज्ञान नहीं होता कि ये सनातन धर्म नहीं है। आपको लग सकता है ये सात्विक धर्म है, लेकिन ये सनातन धर्म तो पक्का नहीं है भैया। तो फिर जो पितृलोकों की पूजा करेगा, पितरों की पूजा करेगा, वो पितृलोक में जाएगा, मिलेगा वो। Why will they not meet? They will definitely meet them if they are there. We don't know if they are there or not. It might be their imagination also. So प्रभुपाद कहते कि इस तरीके से जीवात्माएं अलग अलग इनकी पूजा करके पहुंच सकते हैं हायर, मिडल और लोअर प्लैनेटरी सिस्टम में। लेकिन फिर भी येट भगवत गीता डज नॉट एडवाइस अस टू गो टू एनी ऑफ द प्लैनेट्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। फिर भगवत गीता कहती है, कृष्णा कहते हैं कि देखो जाने के तरीके तो है लेकिन मैं नहीं एडवाइस करूंगा तुम जाओ। इफ यू आस्क मी आई विल से, हाँ कन्याकुमारी जाने का रास्ता तो है, ट्रेन से जा सकते हो, फ्लाइट से जा सकते हो, बट आई विल नॉट एडवाइस यू टू गो टू कन्याकुमारी, आई विल से यू गो टू वृंदावन। वैसे ही कृष्णा कहते कि हाँ रोड तो है जाने का, लेकिन मैं नहीं एडवाइस करूंगा वहां जाने के लिए। भगवत गीता डज नॉट एडवाइस अस टू गो टू अदर प्लैनेट्स। इवन इफ यू वांट टू गो टू ब्रह्मलोका, ब्रह्मलोका आल्सो हैज सेम प्रॉब्लम्स एज अर्थ। ब्रह्मलोक में भी सेम प्रॉब्लम्स है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। मून पे भी है, ब्रह्मलोक में भी है, सन पे भी है। हर जगह लोग सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो वहां पे भी जाके तुम्हें कोई खास खुशी नहीं मिलने वाली। और सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे प्लैनेट्स डूब जाते हैं, सिर्फ गोलोक वृंदावन कभी नहीं डूबता। तो आपको अगर सच में कृष्ण लोक जाकर हमेशा के लिए जिंदा रहना है तो कृष्ण लोक जाना ही सही रहेगा, ऐसे कृष्ण भगवान भगवत गीता में कहते हैं। पता है, एक कहानी मैं बताती हूँ। एक दिन क्या होता है ना, ये ब्रह्मा जी के पास कौन कौन जाते हैं? देवता जाते हैं, मनुष्य जाते हैं और असुर जाते हैं। ये तीनों जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और कहते हैं कि बातें करते हैं कि कैसे हो ब्रह्मा जी, हाउ आर यू, हाउ इज योर हेल्थ, वी आर मीटिंग आफ्टर सो लॉन्ग, आई होप एवरीथिंग इज ओके। सब ऐसे नॉर्मल जो एटिकेट्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। फिर देवता लोग एज यूजुअल, देवता लोगों के पास ज्यादा मैनर्स होते हैं, असुरों के पास बिल्कुल भी मैनर्स नहीं होते। और मनुष्य तो बस अपने से हायर जो इंसान है उसको कॉपी करने में लगा रहता है। मनुष्य को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल मैनर्स क्या होते हैं। तो जिनके पास थोड़े से गॉडली क्वालिटीज होते हैं उनके पास ज्यादा मैनर्स,
जिनके पास कम गॉडली क्वालिटीज होते हैं, थोड़े से मैनर्स, जो कॉपी करने में लगे और सीखने में लगे, और जिनके पास देख कर भी बिल्कुल मैनर्स नहीं होते, वो असुरी होते हैं। तो देवता लोग आउट ऑफ कर्टसी कहते हैं ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी हमें कोई उपदेश दे दे। अब जाते जाते बोलते हैं ना वैसे ही कि हमें कोई उपदेश दे दो। तो ब्रह्मा जी ने बस द ऐसे बोला, द, चुप हो गए। तो देवता लोगों ने बोला अच्छा ठीक है हम समझ गए। कहते क्या क्या समझे? तो कहते क्योंकि हम बहुत भोग विलास में, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट में हम बिजी रहते हैं, तो आप हमें दमन करने के लिए बोल रहे हो। आप हमें इंद्रिय दमन करने के लिए बोल रहे हो, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हो। क्योंकि हम इतना एंजॉयमेंट करते हैं कि हम यहाँ से हमेशा गिर कर नीचे लोक में ही जन्म लेते हैं। हम यहाँ से ऊपर कभी जन्म नहीं ले पाते, क्योंकि हम पूरी तरह इंद्रिय तृप्ति में मग्न रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं हम एंजॉयमेंट करने के लिए, और हम नीचे गिरते रहते हैं हमेशा। इसलिए आप हमें कह रहे हो इंद्रिय दमन करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं शाबाश तुम समझ गए, जाओ। फिर मनुष्य जितने भी होते हैं सब ऐसे देखते हैं, अरे देवताओं ने पूछा, हाँ, अब हमें भी पूछना पड़ेगा। तो कहते कि ब्रह्मा जी हमें भी कुछ उपदेश दे दो। तो ब्रह्मा जी कहते द। मनुष्य जब एक दूसरे को, अच्छा ठीक है हम समझ गए। कहते क्या समझे? मनुष्य सारे कहते हैं कि क्योंकि हम लोगों के अंदर बहुत एंजाइटी होती है, एंग्शियसनेस होती है कि हम जितना कमा रहे हैं काफी है या नहीं है पता नहीं, और इकट्ठा करके रख देते हैं, पता नहीं भविष्य में गरीबी आ जाए। और इकट्ठा करते रहते हैं, पता नहीं कब खाने के लेने देने पड़ जाए। इकट्ठा करके हम स्टोर करते रहते हैं, बहुत ज्यादा इकट्ठा करते रहते हैं, तभी लोगों के बैंक बैलेंस भरे रहते हैं, घर में गोनियां गोनियां भरी पड़ी रहती है, गोडाउन्स भरे पड़े रहते हैं। तो इंसान के पास एंजाइटी की बीमारी है बहुत ज्यादा, कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जमा करके रखो, जमा करके रखो। बेटी की शादी 26 से 30 साल बाद है, नहीं नहीं सोना लेके रखो, बर्तन लेके रखो, ये लेके रखो, वो लेके रखो। तो एंजाइटी होती है, पता नहीं तब कमा पाएंगे नहीं। हालांकि कोई भी रिटायर 0 रुपीज में नहीं होता। सबके पास सेटलमेंट का कोई ना कोई तरीका होता है लोगों के पास। तो कहते हैं कि इसलिए आप हमें बोल रहे हो कि दान करो, द फॉर दान। कहते हैं अब हम समझ आए कि आप हमें कहना चाहते हो कि आप मनुष्यों का भला इसी में है कि आप गैदर स्टोर करके मत रखो, आपके पास जो है वो दान करते रहो। क्योंकि ये रिवर की तरह बहने वाली नदी है, पैसा और सारी चीजें, वो आती भी है जाती भी है, आती भी है जाती भी है। आप कितना भी स्टोर करोगे ना, नदी के पास एक रिजर्वायर बना लो, नदी से कैनल से पानी निकाल के उसमें डालो, फिर भी वहां का पानी निकल के आपको खेत में डालना ही पड़ेगा। और आपको कंटिन्यूअसली अपना जो ये बना रहे हो वाटर का जो रिजर्वेशन है, वो भरना पड़ेगा ना आपको। इसका मतलब ले तो रहे हो नदी से, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, टिक तो नहीं रहा किसी के पास। तो कहते कि हाँ हम समझ गए, आप हमें दान करने के लिए एनकरेज कर रहे हो, ठीक है हम दान करेंगे। राक्षस इज लाइक, ओहो। असुर सोचते ये दोनों ने पूछ लिया, अब बिना पूछे चले जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो राक्षस इज लाइक, अच्छा ब्रह्मा जी हमें भी कुछ उपदेश दे दो, इतना दे रहे हो उनको तो ब्रह्मा जी कहते दो। राक्षस हंसने लग जाते हैं, अच्छा ठीक है हम समझ में आ गए। कहते क्या समझ में आ गया, रुको यहाँ पे, जाने लग जाते हैं विदाउट एनी परमिशन, बाय बाय गुड बाय टाटा। क्या समझ में आया, रुको यहाँ पे। तो राक्षस कहते हैं कि वो ना हम सबको तंग करने में लगे रहते हैं, सबकी हड्डियां तोड़ते हैं, सबका बुरा करते हैं, गाली वगैरह देते हैं। तो आप हमें बता रहे हो थोड़ा सा द फॉर दया करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ आप बिल्कुल समझ गए। कहते आप हमें बस बताना चाहते हो कि दया करो जीवात्माओं पे, भूत दया करो, इससे ही आपका भला होना है, नहीं तो आपने वहीं पे रहना है, हमने वहीं पे ब्रह्मांड में रहना है। तो सबको समझ में आता है। उसके बाद बादल जब गरजते हैं जोर जोर से, ये सब जो जा रहे होते हैं बादल गरजते हैं, और बादल से आवाज क्या आती है, टकराते हैं तो दो 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 करके। तो जब भी बादल गरजते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड को याद दिलाते हैं बादल, तीनों लोकों में याद दिलाते हैं, दमन करो इंद्रिय दमन करो, दान करो दया करो, इंद्रिय दमन दान दया, दमन दान दया, दमन दान दया। सो हमारी लाइफ का परफेक्शन ही इसी में है। चाहे हम सत्वगुण में हो, रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, हमें पता नहीं हम कब किस गुण में होते हैं। नॉर्मली सुबह सुबह सत्वगुण में होते हैं, आफ्टरनून में हम रजोगुण में चले जाते हैं, इवनिंग में तो तमोगुण में चले जाते हैं। सबको सोना होता है, कुछ भी नहीं सोचना होता, या फिर कुछ लोग जाके टीवी देखते हैं। सो हम ऐसे मोड्स ऑफ नेचर से दिन में जा रहे होते हैं।
तो ऐसे मोड्स ऑफ नेचर से अगर ट्रांजिट करना है तो आपको दमन, दान और दया करके आप इसमें से बाहर निकल सकते हो। सो ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता में बिल्कुल भी एडवाइस नहीं किया गया है कि किसी भी लोक में चले जाओ। आप जहां पे भी हो वहां से ऊपर उठने का मार्ग बताया गया है भगवान ने, और भगवान कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका तो भगवत धाम वापस जाना ही है। सारे जितने भी प्लैनेट्स है उसमें सुप्रीम प्लैनेट गोलोक वृंदावन है, जहाँ जिसको कृष्णा अपना धाम के हिसाब से बताते हैं। अब कृष्णा हमें बताते भी है कि धाम जाने के लिए आपको बॉडी तो छोड़नी पड़ेगी ना, डर लगता है ना बॉडी छोड़ना, है ना? एक वैष्णव होता है, वो हमेशा यही सोचता है कि बॉडी छोड़नी है, बॉडी छोड़नी है, कृष्णा के पास जाना है, कृष्णा के पास जाना है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली 99.99% लोगों को बीमार नहीं पड़ना होता, मरना भी नहीं होता, किसी को बीमार नहीं पड़ना होता, किसी को मरना भी नहीं होता। तो कृष्णा बताते हैं कि देखो ये मटेरियल वर्ल्ड छोड़ने का भी 15 चैप्टर में बताते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड एक्चुअली है कैसा और कैसे उसको छोड़ना चाहिए। तो मटेरियल वर्ल्ड कैसे, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व मूलम मतलब क्या, नीचे के रूट्स ऊपर है और ऊपर के जो ब्रांचेस है वो नीचे है। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। तो कहते हैं कि यहाँ मटेरियल वर्ल्ड को ऐसा ट्री डिस्क्राइब किया गया है जो उल्टा है। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऊपर है वो मटेरियल वर्ल्ड में सबसे नीचे है, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे नीचे है वो मटेरियल वर्ल्ड में सबसे ऊपर है। तो कहते हैं कि एग्जैक्ट उल्टा है, जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड ब्राइट है, मटेरियल वर्ल्ड डार्क है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड फुल ऑफ हैप्पीनेस है, मटेरियल वर्ल्ड दुखालय है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वही कुंठा नो कुंठा, मटेरियल वर्ल्ड में सारी कुंठा ही कुंठा। एक जीवात्मा नहीं जिसमें ईर्ष्या नहीं है, जेलेसी नहीं है, क्रोध नहीं है, बहुत ज्यादा ग्रीड नहीं है, सब कुछ तो है सब में। तो ये कुंठा ही कुंठा है। तो एग्जैक्ट ऑपोजिट है मटेरियल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, उसमें ऐसा कोई नहीं। बस मटेरियल वर्ल्ड में हमें अंदाजा आ जाता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिख कैसे रहा होगा, तो वो रिफ्लेक्शन है, कहते हैं शैडो है, मटेरियल वर्ल्ड शैडो है। और भगवान कहते हैं कि क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड उल्टा है, ऑपोजिट है धाम से, इसलिए धाम जाना बहुत जरूरी है। और हम कैसे अटेन कर सकते हैं धाम, गाओ, निर्माण मोहाजित संग दोषा, गाओ, निर्माण मोहाजित संग दोषा, निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामा, विनिवृत्तकामा निर्माण मोहाजित संग दोषा, निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख सम्मेर, द्वन्द्वैर्विमुक्ता सन्देरमुक्ता सुख दुःख सम्मेर, सुखदुःखसम्मे गच्छन्ति अमूढा, गच्छन्ति अमूढा गच्छन्ति अमूढा गच्छन्ति अमूढा पदमव्ययं तत्। पदमम् अव्ययम्। तो इस श्लोक में कृष्णा कहते हैं, ये 15 चैप्टर का 5th श्लोक है बाय द वे, ठीक है। पहले तो हमने देखा था कि ये मटेरियल वर्ल्ड कैसे उल्टा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, तो वो 15 चैप्टर का ही श्लोक था, फर्स्ट श्लोक ही है वो। और 5वें श्लोक में कृष्णा बताते हैं कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड अगर अटेन करना है तो कैसे अटेन करना है। सनातन धर्म तो फॉलो करना ही है, भगवान की सेवा करके फॉलो करना है, लेकिन भगवान की सेवा भी कैसे करनी है बता रहे हैं। तो निर्माण मोह मतलब क्या है कि हम, मोह जो है ना हमारे अंदर, मोह है ना, ये डेजिग्नेशन, किसी ने मुझे सर बुलाना चाहिए, किसी ने मुझे लॉर्ड बुलाना चाहिए, किसी ने मुझे मैम बुलाना चाहिए। तो आपके अंदर जो एक इच्छा होती है ना कि लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा इज्जत देनी चाहिए, ये एक मोह है। मोह मतलब एक डिजायर है। मोह मतलब ये बहुत ज्यादा क्लीशे वर्ड बना दिया लोगों ने, मोह माया एंड ऑल दैट, बट मोह का एक्चुअल मीनिंग यही है
कि आपके अंदर एक इच्छा होती है और वो इच्छा आपको सुपीरियर बनने के लिए मोटिवेट करती है। किसी को सुनना है, कोई मैम बोले, कोई लॉर्ड बोले, कोई सर बोले, इसको मोह कहेंगे। अब हम क्या कहते हैं, यहाँ भगवत गीता में कृष्णा क्या कहते हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषा। ये दोष है आपको अगर मोह चाहिए, लेकिन जो इस दोष से मुक्त हो जाएगा, जो नहीं चाहता, जो लिटरली, गौर किशोर दास बाबा जी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आपको गौर किशोर दास बाबा जी के चरित्र पे बस मेडिटेट करो, आपको पूरी भगवत गीता उनके अंदर दिखाई देगी। चैतन्य महाप्रभु के सारे इंस्ट्रक्शंस गौर किशोर दास बाबा जी के चरित्र में दिखाई देंगे आपको। ही इज अ चलता फिरता एग्जाम्पल ऑफ चैतन्य शिक्षाष्टकम एंड भगवत गीता। निर्माण मोहा की पर्सनालिटी दिखती कैसे है ना, वो गौर किशोर दास बाबा जी को देख के समझो। बिल्कुल नहीं, वो इतने ज्यादा जाप करते थे, लोग आते थे बोलते थे बाबा जी कृपा कर, हम पे कृपा करो, आशीर्वाद दो, हमारे घर का भला हो, हमारे घर में बेटा हो, बेटी की शादी हो, बेटे को नौकरी मिले, बहू को बच्चा हो। ऐसे करके रिक्वेस्ट लेके आते थे। बाबा जी चाहते ही नहीं थे कि कोई उनको पहचाने। वो इतना जाप करते थे, वो जाप करने की इच्छा रखते थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि लोग उनको जाप करने वाले बाबा जी के नाम से जाने या वो पॉपुलर हो। उनके अंदर ये इच्छा ही नहीं थी। इनफैक्ट जैसे लोग आते थे ना, वो ऐसे ऐसे शर्मा के साइड हो जाते थे। उनको लगता था कोई मुझे देखो मत, मेरा जाप डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरा जाप, मुझे जाप करने दो, मुझे जाप करने दो, डोंट गिव मी सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस। मान सम्मान अच्छा नहीं है भक्ति के लिए, मान सम्मान अच्छा नहीं है, ऐसे सोचते थे। लेकिन वो रोक नहीं पा रहे थे लोगों को, तो बाबा जी जाकर कहाँ बैठ गए, लैट्रिन के पास बैठते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी भागवत की क्लास लेते थे, और सोचो भक्ति विनोद ठाकुर जी की क्लास में ये गौर किशोर दास बाबा जी लैट्रिन के पास जाके बैठते थे, जहां बिल्कुल गंदी बास आती थी। लोग सोचते थे बाबा जी वहां बैठे, कैसे जाए उनके दर्शन करने के लिए, बड़ी गंदी स्मेल आ रही। कोई जाता ही नहीं था फिर गौर किशोर दास बाबा जी के पास। ना इसको कहते हैं निर्माण मोहाजित संग दोषा। उन ही हैज एक्सेल्ड इन दैट ट्रेट ऑफ नॉट वांटिंग मान सम्मान एट ऑल। थोड़ा सा भी मत दो, आप मेरे को रिकॉग्नाइज भी मत करो, मुझे एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट की तरह रखो जो बैक एंड में काम करता है। जैसे स्टेज थिएटर चलता है ना, थिएटर चलता है तो कुछ लोग लाइटमैन होते हैं, कुछ लोग साफ सफाई वाले होते हैं, कुछ लोग पीछे पीछे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन इन लोगों को भी पीछे एक्नॉलेजमेंट मिलती है। लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी को वो भी एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए। तो शुद्ध भक्त की अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पता करनी है ना, शुद्ध भक्त को पहचानना कैसे है, तो आपको इतना पता चलना चाहिए, शुद्ध भक्त अपनी तारीफ सुन के कभी खुश नहीं होते, उनको अपनी तारीफ पसंद ही नहीं होती। जैसे ही कोई उनकी तारीफ करता है, उनको लगता है मैं कहाँ छुप जाऊं, मैं सर काट, कहाँ गाड़ दूं मैं अपना सर, मैं कहाँ चला जाऊं, ऐसे लगता है शुद्ध भक्तों को। ये गौर किशोर दास बाबा जी की क्वालिटी, एंड इट इज वेरी एडमिरेबल क्वालिटी। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर प्योर चैंटिंग। आपको कोई और गुण की जरूरत नहीं है। और कृष्णा भी बता रहे हैं, गोलोक धाम पहुंचने का एक में वह मार्ग अगर कोई है ना, निर्माण मोहाजित संग दोषा। बोल रहे हैं ना कृष्णा, गाओ, निर्माण मोहाजित संग दोषा, निर्माण मोहाजित संग दोषा। अभी गौर किशोर दास बाबा जी को याद करो और गाओ, निर्माण मोहाजित संग दोषा, निर्माण मोहाजित संग दोषा, निर्माण मोहाजित संग दोषा। दिस वन लाइन विल गिव यू परफेक्शन इन चैंटिंग, ट्रस्ट मी। ये एक लाइन आपका बेड़ा पार कर देगी। भगवत गीता पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि 700 श्लोक कंठस्थ हो। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको 700 श्लोक यू याद होते हैं, लेकिन भगवत गीता उनके अंदर जाके, उनके हृदय का जो बर्तन है, अंदर से इतना काला काला तंदूरी सेक सेक के हुआ है, वो कितनी बार साफ हुआ है, वो ही जानते हैं। even if you perfect your life in one line of भगवत गीता ना, still that is perfection। फिर भी वो सनातन धर्म है। हम श्लोक गाते हैं ना, वो सनातन धर्म है। हम सेवा कर रहे हैं कृष्णा की, इसलिए बहुत प्यार से श्लोक गाने चाहिए। कृष्णा लव्स व्हेन श्रुति इज बीइंग रिपीटेड। कृष्णा को स्मृति क्यों पसंद है, कृष्णा को क्यों पसंद है भागवत पुराण? क्योंकि कृष्णा के बारे में बोला जा रहा है।
कृष्णा को अपने बारे में कोई बोलता है वो अच्छा लगता है, और उससे भी ज्यादा कृष्णा को पता है क्या अच्छा लगता है, जब उनके भक्त बाकी भक्तों के बारे में गुणगान करते हैं ना, तो कृष्णा को भक्तों के गुणगान सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम प्रभुपाद के बारे में बात करते हैं, गौर किशोर दास बाबा जी की बात करते हैं, वैसे ही एक भक्त दूसरे भक्त को ग्लोरीफाई करता है तो कृष्णा डबल हैप्पी होते हैं। अपनी तारीफ सुन के इतने खुश नहीं होते जितने भक्तों की तारीफ सुनकर खुश होते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि कृष्णा में तो कोई मोह है ही नहीं, कृष्णा तो चाहते ही नहीं कि भाई मेरी हाँ जी हाँ जी करो। श्री राम जी जब बनकर आए थे तब सब लोग प्रभो प्रभो कर रहे थे, कैसे वैसे कृष्णा ने वो सुख सह लिया। भगवत गीता में कहा है ना, आपको सुख और दुख दोनों सहन करना पड़ता है। कृष्णा ने सुख सह लिया, प्रभो प्रभो कर रहे थे, सहन करना पड़ा श्री राम जी के अवतार में। बट फिर आए ना कृष्णा बनकर, कोई इज्जत नहीं दे रहा था, दोस्त भी इज्जत नहीं दे रहे, जा जा खेल, हम नहीं खेलेंगे तेरे साथ, अगर तू चला गया तो कल से मत आइयो हमारे साथ खेलने के लिए। Nobody was giving him respect and still he was happy. Why? Because he is above moha. उनको तो मोह ही नहीं चाहिए। वो द्वारकाधीश होने के बावजूद एक ब्राह्मण आके चिल्ला के गया कृष्णा पे कि क्या कर रहे हो आप, आपके राज्य में मेरे 9-10 पुत्र मारे मारे गए, मरे वो जन्मते ही मर गए, आप क्या कर रहे हो। द्वारकाधीश को कौन बोलेगा? द्वारका इज लाइक अयोध्या। अयोध्या वासियों को कभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि की तकलीफ नहीं होती थी, द्वारका में भी नहीं हो सकती। द्वारका में कोई मर रहा है ये बहुत बड़ी बात थी, और कृष्णा को वहां पे भी इंसल्ट सहना पड़ा। एक जगह नहीं थी पृथ्वी पे जहां पे कृष्णा का इंसल्ट नहीं किया जा रहा था, बट इट डिडंट अफेक्ट कृष्णा, बिकॉज कृष्णा तो सबके ऊपर है। और कृष्णा को ऐसे भक्त पसंद आते हैं जो बिल्कुल ये क्वालिटी कृष्णा की ले लेते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा। फिर कृष्णा कहते हैं ये मेरे जैसा है, इसको फर्क नहीं पड़ता, इसको नहीं चाहिए मान सम्मान, आजा तू धाम आजा। तो कृष्णा खुद बता रहे भगवत गीता में, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। कहते जो कंटिन्यूअसली अध्यात्म का मार्ग फॉलो करता है और अब निवृत्ति ले लेता है अपने सारे फ्रूटिव एक्टिविटी से, मतलब ऐसा कोई काम करना जिससे कि मुझे कुछ मिल जाए, करने से पहले ही सोचना। कुछ लोग दान करते हैं, सोचते हैं ना करते वक्त कि मेरे पास डबल आ जाए, मेरे पास ट्रिपल आ जाए, या फिर मैं इस दोस्त की मदद कर रहा हूं ये सोच के कि मेरे बुरे टाइम पर वो भी मेरी मदद करेगा, तब जाके फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड कितना फ्रूटिव प्रोवर्ब है, कितना ज्यादा कर्मी प्रोवर्ब है। कैन यू सी देयर इज अ सेल्फिशनेस इन दैट? फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। ऐसा थोड़ी होता है कभी, फ्रेंड तो सेल्फलेस होना चाहिए ना। अगर आप फ्रेंड सच में फ्रेंड हो, कृष्णा सेल्फलेस नहीं है। कृष्णा कहते हैं कभी कि ओए मैं तुझे ऑक्सीजन दे रहा हूं, चल पैसे निकाल? कृष्णा बोलते हैं कभी? सेल्फिशली सेल्फलेसली देते हैं ना। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में डेफिनेशन है फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, मतलब प्रोवर्ब में ही कामहा कामहा छुपा हुआ है। कामहा मतलब ऐसा काम करो ताकि आपकी भी मुश्किल में वो भी साथ आए, और अगर साथ नहीं आया तो रिश्ता तोड़ दो, बिकॉज यू आर नॉट फ्रेंड इन नीड, सो यू आर नॉट फ्रेंड इन डीड, सो गेट लॉस्ट। नाउ दिस इज मटीरियल फ्रेंडशिप। इतने ऐसे ऐसे वाले प्रोवर्ब बना के रखे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी अपने डेजिग्नेशन से अटैच्ड रहते हैं ना, उनको सनातन धाम प्राप्त नहीं होता। आपको सनातन धाम प्राप्त करना है तो आपको अपने डेजिग्नेशन से मुक्ति प्राप्त करनी होगी, आपको अपने डेजिग्नेशन से सेपरेट करना होगा। आप अगर कोई आईएएस ऑफिसर हो तो आईएएस ऑफिसर को दिमाग से निकालना पड़ेगा कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं बस कृष्ण का दास हूँ, मैं बस कृष्ण का दास हूं, मैं सनातन धर्म फॉलो करता हूं ताकि मैं सनातन धाम जा पाऊं। दैट्स इट, एक ही आइडेंटिटी है, मैं सनातन जीवात्मा हूँ, मैं सनातन धर्म फॉलो करता हूँ और मैं सनातन धाम जाना चाहता हूँ। आपकी कोई भी डेजिग्नेशन हो, मैं सीईओ हूँ, मैं आईएएस हूँ, मैं पुलिस हूँ, मैं ये हूँ ते हूँ, कुछ नहीं, ये डेजिग्नेशन से बाहर। और फिर प्रभुपाद कहते हैं ये करने के बाद आपको भक्ति से अटैचमेंट जब हो जाती है, तब कृष्णा कहते हैं कि फिर कृष्णा कहते हैं द्वंद्वैर विमुक्ते सुख दुख सम्मेर। कृष्णा कहते हैं कि जो द्वंद होता है ना सुख और दुख में, सुख आने के बाद डर लगता है दुख ना आ जाए, दुख ना आ जाए, आ जाता है दुख, दुख आने के बाद वेट करते रहते हैं सुख आ जाए, सुख आ जाए। तो ये द्वंद होता रहता है ना माइंड में। आपने देखा है कभी बड़े लोगों को बोलते हुए, हाँ खुशी की खबर आई तो है लेकिन हमारे लाइफ में हमेशा ऐसे होता आ रहा है, खुशी आते ही कुछ ना कुछ ऐसे लगता है दरवाजे पे दुख की कोई खबर ना ऐसे नॉक कर रही है। कई सारे लोग बड़े लोग आपको दिखेंगे ऐसे बोलते हुए। और जैसे ही किसी की दुनिया में दुख आ जाता है वो कहते हैं हमारी लाइफ में तो इतने दुख झेले हमने, ये भी झेल लेंगे।
तो उनका कहने का मतलब होता है कि झेलते झेलते कोई छोटी एक सुख की कोई घड़ी आ ही जाती है। तो वैसे सुख और दुख का जो द्वंद होता है ना, उसमें से हमें जो जीवात्मा होती है दोनों में स्थित रहता है। द्वंद्वैर विमुक्त है, मुक्त हो जाता है, सुख और दुख की स्टेजेस से ही मुक्त हो जाता है, उसको फील नहीं होता इतना पेन, ना खुशी फील होती है ना दुख फील होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है। तो वो उसमें से दोनों को समान ट्रीट करता है, क्योंकि उसको पता है सब दोनों टेम्पररी है। बारिश का सीजन आके बहुत खुश नहीं होगा, अगर बारिश में अच्छा लग रहा है समर्स के बाद, वो खुश नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है ये चला जाने वाला है सीजन। तो बारिश हाँ आई ठीक है, ठंड हाँ आई ठीक है, समर्स हाँ आए ठीक है, पसंद नहीं है लेकिन क्या कर सकते हैं। विंटर्स किसी किसी को जिनको संधिवात की प्रॉब्लम होती है उनको विंटर्स नहीं पसंद होते, आए हैं क्या करें, आएंगे आए हैं वैसे चले जाएंगे। वैसे ही सारे सीजन्स में जो बिल्कुल काम एंड कंपोज रहता है वो सनातन धाम पहुंचने के लायक होता है। समझ में आ रहा है? बीइंग काम एंड कंपोज्ड इन ऑल सीजन्स, ना समर्स में डिस्टर्ब होगा, हाई गर्मी क्या करे, एसी लगाओ पंखे लगाओ, नहीं डिस्टर्ब नहीं होगा, है गर्मी तो है आई है वैसे चली भी जाएगी। विंटर्स में और दर्द हो रहे हैं, जोड़ों में दर्द हो रहा है, ऐसे दर्द हो रहा है वैसे दर्द हो रहा है, विंटर्स आए हैं चले भी जाएंगे। सो ही इज काम एंड कंपोज्ड इन ऑल द सीजन्स। वो सनातन धाम जाने की क्वालिफिकेशन रखता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस तरीके से हमें मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होके डिवोशनल सर्विस से अटैच होना है, और फिर कहा जाना है पदमम व्ययम तत्, हमें कहा जाना है हमारे गोलोक धाम जाना है। फिर गीता में आगे भगवान कहते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन ऑफ हाउ वन गोज अबाउट अप्रोचिंग दैट अबोर्ड ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, एग्जैक्टली कैसे जाना है। कोई पूछ सकता है ना कि बताओ एग्जैक्टली कैसे जाना है धाम। आपने धाम के बारे में बता दिया कि धाम एग्जैक्टली दिखता कैसे है, आपने धाम के बारे में ये भी बता दिया कि जाने की प्रोसेस क्या है। आपको मोह से मुक्त होना पड़ेगा, सुख दुख में बैलेंस्ड रहना पड़ेगा, काम एंड कंपोज रहना पड़ेगा, आपको डिवोशनल सर्विस से अटैच होना पड़ेगा, और बाकी जितनी भी सर्विसेज कर रहे हो मटेरियल वर्ल्ड में वो सर्विसेज से डिटैच होना पड़ेगा। अच्छा जी हमें तो समझ में आ गया धाम कैसे होता है, जाना कैसे है, क्या क्या करना पड़ेगा, अटैच होना पड़ेगा डिटैच होना पड़ेगा, और ये सब समझ में आ गया। लेकिन ऑन ग्राउंड बताओ एग्जैक्टली करे क्या, डिवोशनल सर्विस के लिए अटैच होने के लिए क्या करे। पूछ सकते हैं ना अर्जुन, तुम इतना बता रहे हो कृष्णा, तो बता ये भी बता दो कि डिवोशनल सर्विस से भक्ति से अटैच कैसे हो जाए, ये भी बता दो कि मोह से बाहर कैसे आ जाए। आपने बता तो दिया मोह से बाहर आना जरूरी है, लेकिन कैसे, जैसे आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो कोई आपको बोलना पड़ेगा ना किसी को कि अच्छा आप वो एंट्रेंस होती है वो क्लियर करो। आपने बता तो दिया एंट्रेंस क्लियर करनी है आईआईटी में जाके, लेकिन कैसे क्लियर करे ये तो बताओ। गेटिंग माय पॉइंट? वैसे अभी जो हमने श्लोक गाया निर्माण मोहा, आपने बता तो दिया मोह से मुक्त हो जाओ, सुख दुख में काम एंड कंपोज रहो, अध्यात्म से अटैच हो जाओ, मटीरियलिस्टिक एक्टिविटी से डिटैच हो जाओ, ये सारी चीजें तो आपने बता दी, लेकिन कैसे करे ये, पता तो है डेस्टिनेशन, कैसे करे। फिर कृष्णा बताते हैं 18th चैप्टर में। ठीक है, गाओ सब। अंत काले च मामेव, अंतकाले च मामेव, अंत काले च मामेव, अंतकाले च मामेव, अंत काले च मामेव, अंतकाले च मामेव अंत काले च मामेव, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्, स्मरन्मुक्ता कलेवरम्, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्, स्मरन्मुक्ता कलेवरम्, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्, स्मरन्मुक्ता कलेवरम्, अन्तकाले च मामेव, अंतकाले च मामेव, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्, स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्, अन्तकाले च मामेव, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्। अंतकाले च मामेव, स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्।
यः प्रयाति स मद्भावम् 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 याति नास्ति यत्र संशयः 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 याति या- याति नास्ति याति नास्ति अत्र संशयः अत्र संशयः याति नास्ति अत्र संशयः याति नास्ति यत्र संशयः अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम् अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्ता कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्ति यत्र संशयः। जय हरि बोल। तो कृष्णा बताते हैं इस श्लोक में कि जो भी अच्छा मोह से एस्केप करना है, ये सारी चीजें बताई, लेकिन एक्चुअली कैसे अचीव करना है गोलोक धाम। कहते कि जो भी एट द एंड ऑफ हिज लाइफ अपना शरीर छोड़ते वक्त, अगर वो बॉडी छोड़ते वक्त मुझे याद करता है, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काले च मामेव, अंत काल में मतलब लास्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मतलब मुझे जो याद करता है, वन हु इज रिमेम्बरिंग मी अलोन एट वंस अटेन्स माई नेचर, तो मेरा नेचर उसको, मेरा स्वरूप उसको प्राप्त होता है। अब अलग अलग तरह की मुक्तियां होती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा स्वरूप उसको प्राप्त होता है। जो कोई भी भगवान के नारायण फॉर्म को याद करके शरीर छोड़ रहा है, तो उसको कौन सी बॉडी मिलेगी? स्वारूप्य मुक्ति मिलेगी। 4 हैंडेड फॉर्म होता है कृष्णा का, ब्लूइश कलर का, नारायण भगवान की तरह। बस फर्क इतना होता है कि नारायण भगवान की चेस्ट पे श्रीवत्स चिन्ह होता है, और नारायण भगवान के आसपास जितने भी ऐसे भक्त हैं जिन्होंने नारायण भगवान के बारे में सोच कर अपना शरीर छोड़ा है, तो वो लोग कैसे होते हैं? वो भी ब्लूइश कलर में होते हैं, उनको भी 4 हैंडेड बॉडी मिलती है, मतलब नेचर मिलता है, बस श्रीवत्स चिन्ह नहीं मिलता। बाकी दिखने में प्रॉपर नारायण जैसे ही बॉडी देते हैं। कितनी बड़ी बड़ी गिफ्ट है, सोचो। नारायण भगवान मस्ट बी सो गुड लुकिंग, यस और नो? एंड ही इज गिविंग द एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर टू पीपल हु आर लविंग हिम, हु आर डिवोटेड टू हिम। तो वैसे आप जब भगवान के बारे में सोचते हो, डायरेक्टली कृष्ण के बारे में जब हम, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से हमें कृष्णा का नेचर मिलेगा। कैसे मिलेगा? हम गोलोक धाम जा पाएंगे। गोलोक अगर धाम जाना है ना, तो दिस इज द ओनली महामंत्र दैट कैन हेल्प यू। और कृष्णा भी कह रहे हैं कि जो भी अंत में मेरे बारे में सोचकर अपना शरीर छोड़ता है, एट वंस मेरा नेचर अचीव करता है। ऑफ दिस देयर इज नो डाउट। याति नास्ति अत्र संशया, कह रहे याति नास्ति अत्र संशया, इसमें संशय मत करो, आप डाउट मत करो। कृष्णा को पता है हम लोग डाउट करेंगे, नहीं तो कृष्णा बताते नहीं ना। देखो कन्याकुमारी नहीं जाना तो कन्याकुमारी की बातें नहीं करनी चाहिए, यस और नो? बट कृष्णा knows that people will go to Kanyakumari. They don't want to go to Kanyakumari, but they will talk about Kanyakumari. They will जाना दिल्ली है, लेकिन डाउट करेंगे पहुंचेंगे क्या दिल्ली? ये प्लेन कन्याकुमारी में तो लैंड नहीं करेगा, पहुंचेंगे क्या दिल्ली? भाई दिल्ली के प्लेन में बैठे हो, दिल्ली पहुंचोगे, कन्याकुमारी क्यों पहुंचोगे? स्टिल पीपल विल डाउट द प्लेन दैट दे आर सिटिंग इन। तो कृष्णा को पता है ये डाउट वाली मेंटालिटी जो है कहां से आ रही है? चीटिंग माइंडसेट। कल हमने देखा था ना, 4 प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं जीवात्माओं। कौन से? सारे कॉमन है, सारी जीवात्माओं में 4 प्रकार के प्रॉब्लम्स है, डिफेक्ट्स है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग फॉल्टी है उनके अंदर। कौन से है 4 प्रकार के? सबसे पहला कौन सा था? माताजी बहुत पैसे कमाने वाली, कौन सा था? जब बहुत ज्यादा उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, लाइक मेरा कुछ सोना जाए, मेरे मतलब मैं खत्म ना हो जाऊं अभी। इल्यूजन, इल्यूजन, भ्रम कहते हैं उसको, भ्रम, माताजी इल्यूजन।
यस माता जी, इल्यूजन वाली फर्स्ट, और इल्यूजन एक, दूसरा क्या था? सेम मिस्टेक करने वाली, मिस्टेक, कमिट मिस्टेक्स, मिस्टेक्स करते हैं। तीसरा क्या था? और फिर माता जी चीटिंग, मेंटालिटी भी। चीटिंग, चीटिंग मेंटालिटी ना, चीट करते रहते हैं, हाँ माता जी। चीटिंग और मेंटालिटी होती है जीवात्माओं में। और चौथा क्या था? अपना जो सेंसेस है वो लिमिटेड सेंसेस है ना? लिमिटेड सेंसेस है ना हमारे, याद है? चलो, तो ये लिमिटेड सेंसेस, इम्परफेक्ट सेंसेस कहते हैं उसको, इम्परफेक्ट सेंसेस। तो जीवात्माओं में ये यहाँ पे जितनी भी बॉडीज मिलती है जिसको भी, सबको ये चार चीजें सबके अंदर होती है। चीटिंग सबके अंदर होती है, सबको भ्रम होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। भ्रम मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, चीटिंग मतलब खुद ही धोखा दे देना। अब दूसरों को नहीं देंगे तो खुद को ही धोखा देंगे। प्रॉमिस करेंगे कि हर रोज हम ये करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे। प्रॉमिस करेंगे कि हर रोज हम अभी हेल्दी फूड ही खाएंगे, लेकिन जाके जंक फूड खा लेंगे। तो ये सारा प्रॉमिस तोड़ने वाली जो चीटिंग है ना, अगर आप दूसरों से नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप से भी कर रहे हो। सबके अंदर ये चीटिंग मेंटालिटी होती है, सबके अंदर एक भ्रम वाली मेंटालिटी होती है। सबके सेंसेस ही इम्परफेक्ट है, सबको आंखों से उतना ही दिखाई दे सकता है जितनी आंखों की रेंज है, उसके आगे जाके नहीं दिखाई दे सकता। तो पंचेंद्रिय जो है सारे लिमिटेड है, ये प्रॉब्लम है। और सबके साथ क्या, कमिट मिस्टेक, सब लोग गलती करते ही रहते हैं। बूढ़े लोग भी गलती करते हैं, उनको बोलो 3 टाइम दवाइयां लो, 2 टाइम लेंगे, तीसरी टाइम भूल जाएंगे, सो जाएंगे। सो गलतियां सबसे होती है। सो ये चार फॉल्ट्स सारी जीवात्माओं में होते हैं, स्पेशली जो इंसान की बॉडी में आते हैं उनके साथ होते हैं। तो कृष्णा को पता है कि इनके अंदर ही चीटिंग मेंटालिटी है। ये लोग बहुत सारे लोगों को चीट कर चुके हैं, इसलिए इनको लग रहा है कि मैं जो प्लेन भेज रहा हूं, मेरा प्लेन भी इनको चीट करेगा। मैं जो हरे कृष्णा महामंत्र इन तक पहुंचा रहा हूं, इनके अंदर चीटिंग इतनी ज्यादा डेप्थ में भर चुकी है कि ये डाउट करते हैं कि सामने वाला ऑनेस्ट हो कैसे सकता है। सामने वाले, इसलिए देखो भक्तों को ना, भक्तों को बहुत ऐसे, भक्त जितने भी ज्यादा शुद्ध होते हैं, जितने ज्यादा शुद्ध भक्ति होती है ना, उतनी ही दुनिया को उनका देखने का नजरिया, उनके अंदर इतना चीटिंग मेंटालिटी होता है कि वो भक्तों को देखते वक्त ये देखते हैं कि हमारे अंदर इतना स्वार्थ है तो इसके अंदर ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। उसकी जगह हम होते तो हम पक्का ये सोचते, इसका मतलब उसके अंदर स्वार्थ है। तो ये कौन से चश्मे से देख रहे होते हैं, इन्होंने चश्मा पहना होता है चीटिंग का। भक्त कंटिन्यूअसली कृष्णा से कनेक्ट रह के उसके अंदर इतनी ज्यादा प्यूरिफिकेशन आ रखी होती है कि वो चीटिंग के बारे में सोचता भी नहीं। जैसे प्रभुपाद ने इतना बड़ा इस्कॉन बनाया, इतने सारे लोगों को कृष्णा गिफ्ट किया, जो लोग कभी मतलब कृष्णा का के भी नहीं जानते थे, भगवत गीता का बी नहीं जानते थे, उनको एक्सप्लेन करना भगवत गीता इज सच अ टफ जॉब। लेकिन प्रभुपाद ने इतना किया, लेकिन उनको भी नहीं छोड़ा। लोग कहते थे देखो देखो, ये सब अमेरिका से पैसा ले रहे हैं, अमेरिका से पैसा लूटा जा रहा है, इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है, कितना घोटाला चल रहा है। हालांकि इस्कॉन का रूल है प्रॉपर कि आप जहां पे मंदिर बना रहे हो आप वहीं से आसपास से डोनेशन लो। इंडिया में मंदिर बन रहा है, इंडिया से ले लो डोनेशन, वहीं पे बनाओ। मैक्सिमम उस कंट्री की करेंसी वहीं पे घूमती है, इधर उधर नहीं घूमती। लेकिन फिर भी लोगों को तो ब्लेम करना होता है। तो जितने ज्यादा आप शुद्ध भक्त बनते जाते हो ना, लोगों को विश्वास करने में मुश्किल होती है कि क्या ये लोग सच में शुद्ध है। और ये सिर्फ कृष्णा भगवान जानते हैं और गुरु जानते होते हैं कि इनके अंदर कितना ज्यादा शुद्धिकरण आया है, श्लोकों का पठन करके, जाप करके। और हर रोज ये लोग टेम्पल में भागवत कथा सुनते रहते हैं। प्रभुपाद तो 24 घंटे भागवतम में रत रहते हैं। तो ये आप कंटिन्यूअसली कृष्णा से कनेक्टेड रहते हो ना, आपके अंदर भ्रम रहता है। आप जीवात्माओं को ऐसे देखते ही नहीं जैसे वो लोग गलत है। तो आपके अंदर भ्रम नहीं रहता, आपके अंदर चीटिंग मेंटालिटी नहीं रहती, आपके अंदर कहीं से भी मिस्टेक्स नहीं होती आपसे। आप जो भी करते हो सबके अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस जागृत करने के लिए करते हो। आपके अंदर कोई भी ऐसा माइंडसेट नहीं होता कि उसका नुकसान करो और उसको कृष्णा ना मिले गलती से भी। सब जो भी भक्त काम करता है वो दूसरों को गिफ्ट में कृष्णा देने के लिए ही करता है। उसकी एक ही ये होती है, इच्छा होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृष्ण दे दे। और फिर इसके इम्परफेक्ट सेंसेस होते ही नहीं है। भक्त का एक भी सेंस इम्परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो आंखों से नहीं देखता, वो शास्त्र चक्षु से देखता है, वो कानों से नहीं सुनता,
वो सुनता है किस कौन से इससे शास्त्रों में जो बताया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनता है। तो सामने अगर कोई गाली दे के चला जाए तो वो क्या सुनेगा, ओ इसने गाली नहीं दी, ये तो कुछ और अपने अंदर का दुख बयां कर रहा था, और वो इतनी बार अपने आप को अंदर गाली दे चुका है कि वही उसके मुख से गलती से निकल आया, उसने मुझे गाली तो नहीं दी है। उसके अंदर बहुत ज्यादा भूचाल चल रहा है भावनाओं का, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए उसके पास कृष्ण नहीं है ना, इसलिए उसके मुख से ऐसे वर्ड्स निकले, नहीं तो ऐसे वर्ड्स नहीं निकलते। तो भक्त अपने कानों से सुनी हुई चीज पे भी विश्वास नहीं रखता, उसके तो परफेक्ट परफेक्ट सेंसेस होते हैं, सब कुछ वो भगवत गीता की नजर से देखता है, भगवत गीता के कानों से ही सुनता है, भागवतम से हरि कथा सुन सुन के उसको एग्जैक्टली पता चलता है कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसको दे अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड बिहाइंड द वर्ड्स। जैसे पर्दे के पीछे क्या है समझ में आता है, वैसे भक्तों को शब्दों के पीछे क्या बोलना है वो सुनाई देता है। तो उनके कान भी इम्परफेक्ट नहीं होते, आंखें भी इम्परफेक्ट नहीं होती, भक्तों की तो टंग भी परफेक्शन होती है। परफेक्शन ऑफ टंग इज टॉकिंग अबाउट कृष्णा, परफेक्शन ऑफ टंग इज टेकिंग प्रसादम। तो भक्त का तो टंग भी परफेक्शन में आ चुका होता है, कान भी परफेक्शन में, कीर्तन सुन सुन के, कथा सुन सुन के कान भी परफेक्ट हुए होते हैं, आंखें परफेक्ट हुई होती है। वो इतना ज्यादा भगवान के सामने अगरबत्ती और ये सारा ऑफर करके, फूल ऑफर करके, हर रोज भगवान के सामने के फूल उठाते हैं, उसको सूंघते हैं, उनका नोज भी प्यूरिफाई हो चुका होता है एज अ सेंस। उनको बाकी सारे स्वादों से कई कई कल ही मैं देख रही थी, कई सारे लोग, वो बेटी के स्कूल में फंक्शन था, पॉपकॉर्न्स वहां पे बहुत सारे पॉपकॉर्न्स का ये आ रहा था, फ्रैग्रेंस आ रहा था वहां पे, तो पीपल वर गोइंग क्रेजी, ओ द पॉपकॉर्न्स आर स्मेलिंग सो फ्रैग्रेंट, दे आर सो गुड, आई विश द प्रोग्राम गेट्स ओवर फास्ट, आई वांट टू गो देयर एंड हैव पॉपकॉर्न्स। उनको अपने उनका नोज बैठने नहीं दे रहा था चेयर पे। कैन यू सी द पावर ऑफ नोज विच इज इम्परफेक्ट सेंस। उनका नोज बैठने नहीं दे रहा। किसी किसी बच्चों के सामने पढ़ाई करते वक्त अंदर माँ पूरियां तल रही है तो उनकी पढ़ाई पे ध्यान ना जाए, उनका नोज उनको भगाते भगाते किचन में लेके जाएगा। भक्तों का तो नोज भी परफेक्ट हो चुका होता है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही भगवान को ऑफर किए गए हार में होता है। वृंदावन जाके देखना, भक्त ऐसे हाथ आगे करके भीख मांगते हैं ना, वैसे पुजारी जी के सामने खड़े रहते हैं, हार दे दो, हार दे दो प्रभु जी, हार दे दो, राधा रानी को चढ़ाया हुआ हार दे दो, कृष्णा का हार मिल जाए, बलराम जी का हार मिल जाए, किसी का भी हार मिल जाए दे दो। और जैसे ही मिलता है गले में डालेंगे और उसकी खुशबू सूंघते हुए जाएंगे। दे आर एडिक्टेड टू दैट फ्रेग्रेंस। इसको कहते हैं नोज का प्यूरिफिकेशन, स्किन का प्यूरिफिकेशन। उनको अभी हाथ में माला पकड़े बिना उनके फिंगर्स ऐसे ललचाते हैं, जब उनके गले में बीड वैग नहीं होती, माला नहीं होती, तो भक्तों के ऐसे फिंगर्स ललचाने लगते हैं, इतनी आसक्ति हो जाती है माला से। लेकिन वही जो दूसरों के इम्परफेक्ट सेंसेस होते हैं, उनके हाथ ललचा जाते हैं। खाना में हाथ में पिज्जा पकड़ना है, ये करना है, वो करना है, हाथ में मर्सिडीज का ही स्टीयरिंग चाहिए, छोटी सी मारुति कार का स्टीयरिंग अच्छा नहीं लगता उनको, इतनी स्किन ओरिएंटेशन होती है। सो ये सारे प्रॉब्लम्स ना भक्तों में कभी होते नहीं है, लेकिन देखने वाले जो होता है, जो जिसके ये चार प्रॉब्लम्स, उसके डिफेक्ट्स अंदर होते हैं, वो भक्त पे भी डाउट करता है। तो कृष्णा को पता है ये सारी जीवात्माएं मुझ पे भी डाउट करेंगी, इवन दो कृष्णा इज सो प्योर, स्टिल पीपल आर गोइंग टू डाउट कृष्णा। इसलिए कृष्णा क्या कह रहे, याति नास्ति अत्र संशयः। क्या कह रहे कृष्णा, याति नास्ति अत्र संशयः, बोलो, याति नास्ति अत्र संशयः, याति नास्ति अत्र संशयः। कृष्णा क्या कह रहे, याति नास्ति अत्र संशयः, याति नास्ति अत्र संशयः, नास्ति नास्ति अत्र संशयः, शाबाश, याति नास्ति अत्र संशयः, याति नास्ति अत्र संशयः, याति नास्ति अत्र संशयः। याति नास्ति अत्र संशयः। जेड़े मर्जी डाउट कर लो, आप वैष्णव पे डाउट करते हो ना, सबसे पहले तो हमारी भक्ति 100 पॉइंट से 20 पे गिर जाती है। तो वैष्णव पे तो बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। 100 पे पहुंची गई सुकृति, इमीडिएटली 20 पे आ जाती है। तो वैष्णव को डाउट करना सबसे पहले छोड़ना है, बिकॉज वैष्णव इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू कृष्णा। सेकेंड थिंग इज, जब आप वैष्णव पे डाउट करना छोड़ोगे ना, तब कृष्णा पे डाउट करना छोड़ोगे। कृष्णा तक पहुंचने की सीढ़ी ही वैष्णवों से चलती है। आप अगर, तुकाराम महाराज भी कहते हैं कि अगर वैष्णव का आपके ऊपर कृपा नहीं होगी ना, तब तक कृष्ण की कृपा नहीं हो सकती। और वैष्णव की कृपा कब कब होगी, जब उस पे आप संशय नहीं करोगे। वैष्णव तो बैठी है कृपा देने के लिए। तुकाराम महाराज पूरा पूरा दिन हरि कथा करते थे,
वो तो बैठे ही थे ना हरि हरि प्रेम देने के लिए। आने वाले बस बैठने वाले लंबा टाइम नहीं बैठते थे, सबको अपना अपना काम होता था, कुछ लोग पॉलिटिक्स करके उनको मारने की कोशिश करते थे। सो इतना समझ जाना है कि वैष्णव एक बादल है, काले बादल जैसा, जो बारिश बरसाने के लिए बैठे हैं, बारिश बरसाते रहते हैं। लेकिन अगर जो बारिश नीचे से जिसने लेनी है बारिश, उसने अपनी ब्रेन को उपजाऊ जमीन की तरह काली काली नहीं बनाया, जिसमें अच्छा अच्छा क्रॉप्स आ सकता है, उसने अपने मन को और ब्रेन को ही टेरेस का फ्लैट बना दिया, तो क्या होगा? उसका खुद का नुकसान है। वैसे ही वैष्णव पे संशय करते हैं तो वही इंसान कृष्ण पे भी संशय करेगा। इसलिए कृष्णा कह रहे सबसे पहले तो मुझ पे संशय करना छोड़ दो, याति नास्ति अत्र संशय, मैं सच बोल रहा हूं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। देखो कृष्णा को बोलना पड़ रहा है, आई एम सो सरप्राइज्ड, कृष्णा को बोलना पड़ रहा है मुझ पे संशय मत करो। मतलब कृष्णा इज सो मच अवेयर कि ये 4 डिफेक्ट से हमारा कितना नुकसान होता है। सो नेवर टेक एनी काइंड ऑफ डाउट ऑन कृष्णा, ठीक है। इसलिए उस दिन हम रासलीला डिस्कस कर रहे थे ना, तब भी हमने ये ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक इस पे हमने डिस्कस किया था कि नेवर डाउट ऑन कृष्णा। कृष्णा पे किसी तरीके का डाउट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कृष्णा जो भी लीला करते हैं ना, दैट इज सो परफेक्ट, इट इज सो सो परफेक्ट। उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, प्रॉपर सब कुछ ध्यान में रखते हुए करते हैं कि इसका परिणाम दुनिया पे कुछ गलत तरीके से ना हो। सब कुछ ध्यान में रखते हुए करते हैं। वो तो देखने वालों का नजरिया है कि वो किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। वो कृष्णा को भी गलत तरीके से, जिसको प्रेजेंट करना है वो कृष्णा पे भी संशय करेगा, कृष्णा को भी गलत तरीके से प्रेजेंट करेगा। जिसके अंदर ही बहुत चीटिंग मेंटालिटी है वो वैष्णव पे भी ये करेगा, डाउट करेगा, उसको भी गलत तरीके से प्रेजेंट करेगा। उसको देखते ही उसके हृदय में ईर्ष्या जागृत होगी, उसको लगेगा कि ये वैष्णव में ईर्ष्या नहीं है। अरे उसकी ईर्ष्या आइडेंटिफाई करने के लिए आपके अंदर बहुत ईर्ष्या होनी चाहिए। इसका मतलब ईर्ष्या और ईर्ष्या मैच द फॉलोइंग हुआ। अब आप क्या करना, आई विल गिव यू अ शॉर्टकट, ओके। व्हेनेवर यू फील ना, कोई आपको ऐसे मिलता है जिसके अंदर बहुत ईर्ष्या है, ऐसे आपको अंदर से फीलिंग आती है, राइट। आप डायरेक्टली जाके किसी को बोलोगे नहीं कि माता जी मैं इससे मिली थी या उससे मिला था, और मिलते ही मुझे ऐसा लगा कि उसको बहुत ईर्ष्या होती है मुझसे, वो बहुत जेलस है मुझसे, या फिर वो कंफर्टेबल नहीं है मेरे आसपास। उसको देखकर पता चलता है कि दैट पर्सन डजंट रिस्पेक्ट मी एट ऑल। ऐसे कभी हुआ है आपके साथ कि किसी से मिले हो और मिलते ही ऐसे लगता है कि नो दे डोंट रिस्पेक्ट मी एट ऑल, ऐसे होता है, दे आर जेलस ऑफ मी, ऐसे कभी फील होता है? तो जैसे ये फील होता है ना, लिसन टू योर हार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। आपके अंदर से परमात्मा बता रहे हैं कि सामने वाला आपसे जेलस है, लिसन टू इट, ओके। उसको डिनाई नहीं करना, ये नहीं करना कि अरे ये मेरा भ्रम हो सकता है, नो। इफ यू आर फीलिंग इट देन इट माइट बी राइट ऑल्सो, राइट, और इट माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, बट यू आर फीलिंग इट ना, ये तो सच है ना, ये मिथ्या तो नहीं है ना। फीलिंग आ रही है, ये सच है। हाँ, ये मिथ्या हो सकता है कि वो सच में आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, ये मिथ्या मतलब ये झूठ जरूर हो सकता है, और कोई रीजन हो सकता है। मे बी दे माइट बी रिस्पेक्टिंग यू, दे आर जस्ट वेरी इंट्रोवर्ट टू टॉक टू यू। मे बी दे माइट बी रिस्पेक्टिंग यू, दे जस्ट डोंट नो व्हाट टू टॉक टू यू। और मे बी दे डू रिस्पेक्ट यू एंड दे आर वेरी मच स्कैर्ड ऑफ यू। उनको लगता है कि आप जल्दी से उल्टा जवाब दे देते हो, तो मैं कैसे बात करूं इससे। ऐसा भी हो सकता है, कई सारे 148 रीजंस हो सकते हैं फॉर देम टू नॉट टॉक टू यू, या फिर वो आपको जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं वैसे ट्रीट। लेकिन आपकी फीलिंग तो सच्ची है, यस और नो। सो नाउ ट्रस्ट दैट फीलिंग। नाउ हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस ईर्ष्या वाली फीलिंग। आपने डायग्नोज कर लिया कि उसके अंदर ईर्ष्या है, और आपको फील भी हुई ईर्ष्या। आपने डायग्नोज कर लिया उसके अंदर जेलसी है, वो मुझसे जेलस है, और आपको फील भी हुई जेलसी। अब आप उसका क्या करोगे? गो टू दैट पर्सन एंड कॉम्प्लीमेंट। क्या करोगे? जस्ट गो टू दैट पर्सन एंड कॉम्प्लीमेंट। कृष्णा ने क्या किया? दुर्योधन ने जब कृष्णा को मना किया कि नहीं नहीं, हम तो नीडल के टॉप का 5 गांव भी नहीं देंगे पांडवों को, आप आए हो पीस प्रपोजल लेकर, हम तो नहीं सुनेंगे कोई बात। कृष्ण ने बोला ओके फाइन, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत शौर्यवान हो, आपको सब पता है क्या सही है क्या गलत है, आप हस्तिनापुर के राजा की सीट पे बैठे हो, आप हस्तिनापुर के राजा के अभी बेटे हो, आप जो बोल रहे हो वो सही होगा। ऐसे करके कृष्णा वापस आए। नेक्स्ट टाइम जब दुर्योधन जा रहा था, दुर्योधन को ग्लोरीफाई किया, गांधारी के पास जा रहा था, तब भी कृष्णा ने ग्लोरीफाई किया। व्हाट इज कृष्णा डूइंग? कृष्णा इज ट्राइंग टू इरेडिकेट द एनवी इन अदर पर्सन हार्ट, यस और नो। आपको अगर फील हो रहा है उसके अंदर एनवी है, द मोमेंट यू गो एंड कॉम्प्लीमेंट देम,
आपके अंदर से ईर्ष्या चली जाती है। सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या होता है पता है? आपके अंदर से ऑकवर्डनेस चली जाती है, आपके अंदर से ईर्ष्या चली जाती है, और उसका जेन्युइन जो अच्छा गुण है ना, उसी को पकड़ो। कोई इंसान बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा है, आपसे बात करने का मन नहीं कर रहा, उसके मन में बहुत उथल पुथल चल रही है आपके खिलाफ, कोई नहीं, जस्ट जाके यू गिव सम जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स कि आजकल आप बहुत मेहनत कर रहे हो ना, बहुत पढ़ाई कर रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, अरे आपके उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, वेरी नाइस, हाउ डिड यू स्टडी, आई एम वेरी हैप्पी यू गॉट सच नाइस मार्क्स, आई सॉ योर ड्राइंग, दैट ड्राइंग वाज वेरी गुड। जो भी है जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट करो। ये करने से क्या होगा ना, सबसे पहले आपके हृदय से उस इंसान के लिए ईर्ष्या चली जाएगी। अब आपके अंदर से हार्ट क्लीन हो गया, यस और नो? वंस यू कॉम्प्लीमेंट, आपका हार्ट क्लीन हो गया। अब उसकी ईर्ष्या आपके हार्ट की ईर्ष्या से मैच द फॉलोइंग नहीं कर पाएगी, फिर वो भी अपनी ईर्ष्या ड्रॉप कर देगा आपके सामने। वो अपनी ईर्ष्या यूज करेगा, लेकिन उस इंसान के सामने जिसके अंदर उसके लिए बहुत ईर्ष्या है, लेकिन आपके सामने वो ईर्ष्या का वेपन उठा नहीं पाएगा, जेलेसी का वेपन उठा नहीं पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? सो दिस इज हाउ यू गेट रीड ऑफ ऑल दीज फीलिंग्स। ये ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ माता आज जी। हम यहीं पे पूर्ण विराम करते हैं क्लास को, एंड लर्न दीज श्लोकास, ओके? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास। हमने कौन से करे थे? न तद भासयते सूर्यो, मैं 3 ही श्लोक दूंगी आपको, ठीक है? न तद भासयते सूर्यो का श्लोक है, कौन से चैप्टर का है? 15th चैप्टर 6th वर्स, 15.6 लिखो, 15.6, न तद भासयते सूर्यो, ये श्लोक करना है। इससे हमें पता चलता है धाम कैसा है कृष्णा का, कृष्णा खुद ही बता रहे हैं। फिर कृष्णा हमें बता रहे हैं कि धाम पहुंचना कैसे है, कैसे पहुंचना है? निर्माण मोहा जित संग दोषा, ओके? ये श्लोक है 15.5, 15.5, ठीक है? ये इसका मीटर अलग है गाने का, और राइट, मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, इसका मीटर अलग है, बाकी श्लोकों जैसा नहीं है। उसके बाद है हमारा कौन सा? 8th चैप्टर का श्लोक है 8.5, 8th चैप्टर का 5th श्लोक है 8.5, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवर। इसी में कृष्णा बोल रहे याति नास्ति अत्र संशय, संशय मत करो। ये तो हमें याद हो गया, बस यह प्रयाति स मद्भावम याद करना है। ऑल राइट, अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो पूछो, बेशक पूछो, ग्रुप में वॉइस नोट भेजो कि माता जी ये कैसे प्रोनाउंस करना है, माता जी इस वर्ड का मीनिंग क्या है हमें बताओ। आई विल सेंड यू वॉइस रिकॉर्डिंग एंड आई क्लियर ऑल योर डाउट्स। जस्ट संशय मत रखो कृष्णा पे, ठीक है? जो भी डाउट आता है क्लियर करते जाओ। ऑल राइट, क्लियर? हाँ माता जी। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, गौर निताई की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय, माता पिता की जय, वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।